सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े विजयदन सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंद्रजीत बासु साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आरपी टंडन साहब प्रोफेसर रायपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गौतम बुद्ध की विचारों पर हमारी एपिसोड जारी है। और आज के इस कड़ी पर जो आज का हमारा टॉपिक है, मादक पदार्थों से नशा से दूर रहे, ये गौतम बुद्ध की वाणी है। इस पर आज हम 40 मिनट हम अपने विद्वान जनों से, बुद्धिजीवियों से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब को भी आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर। और इस टॉपिक पर आज अपनी बात रखेंगे ब्रिजेंद्र सिंह साहब को, डीजीपी। बहुत बहुत स्वागत बहुत सतनाम। बहुत धन्यवाद साहब। मुझे मालूम था आप सबसे पहले मुझे ही फंसाएंगे, लेकिन मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे मौकों पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर आप दे देते हैं। देना तो चाहिए बाद में, जिससे कि मैं दूसरों को भी सुन लेता। खास बात यह है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रखा है, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, समझदार लोग हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे लीडर हों, चाहे हमारे सदगुरु लोग हों, सबने नशे से, मादक द्रव्यों से दूर रहने की ही सलाह दी है। खास तौर से जैसे आपने भगवान बुद्ध का कहा, 24 तीर्थंकर जैनों में भी हुए हैं, 28 बुद्ध बौद्धों में हुए हैं, 10 गुरु सिखों में हुए हैं। सब गुरुओं ने मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी होगी। कारण क्या है? और दूर दूर रहने की सलाह भी, जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो बुनियाद है धर्म सील को धर्म की बुनियाद माना गया है। और सील में बौद्धों में, जैनों में 5 सील हैं। 5 सीलों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और मादक पदार्थों से दूर रहना। तो प्रमाद भी कहा है इसे। प्रमाद का मतलब है कि लापरवाही जिसमें आदमी करने लगे, नशे में अपने कर्तव्यों के का बोध जैसे न रहे। तो कोई भी महत्वपूर्ण जब कार्य करना है, तो आदमी जब अगर होशो हवास में नहीं होगा, तो वो भटक जाएगा। और अक्सर ये देखा गया है कि जो भी हमारे विरोधी होते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं हमको। कुरान पाक में भी बार बार लिखा है ये, कि शैतान का काम कंफ्यूज करना होना है, गुमराह करना होता है। तो जो आदमी मादक द्रव्यों में रहता है, वो तो वैसे ही गुमराह रहता है। जुआड़ी को देखिए, शराबी को देखिए। अब जुए में आपने देखा, वो पत्नी को हार जाते थे उस वक्त। तो ये तो जो महापुरुष हैं, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले, पांडवों में द्रौपदी को ही हार गए जो धर्मराज जिन्हें कहते थे। तो इसलिए इस समतावादी संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में, इस बात पर जोर दिया गया है कि जो बुनियादी कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण के मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा के बाद में मादक द्रव्यों से दूर रहने का स्थान आता है। सब जानते हैं कि सत्य जो है वो दिमाग का, बुद्धि का खेल है। बुद्धि के और विवेक की शक्ति के बिना सत्य को नहीं समझा जा सकता। अहिंसा अहिंसा भावनाओं का मामला है, दिल का मामला है। तो ये दिल का मामला है, भावना का मामला है। आदमी का दिल और दिमाग दो चीजें, बेसिक चीजें हैं, जिसे कि जिंदा आदमी कहा जा सकता है। और जब सत्य से साक्षात्कार करता है और भावनाओं से चीजों को समझता है, तो उसकी समझ में आती है कि कोई भी गंभीर काम करना है अगर हमको, तो हमको होशो हवास में रहना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बुनियादी चीज है। संतों ने जब ये कहा है, सब जब मूल रूप से जैसे बौद्धों में कहा है, बुद्ध धर्म संघ का, संतों ने कहा है सदगुरु सतनाम सत्संग। सत्संगत का असली मकसद ही यही है कि जो बुनियादी आचरण है, अगर वो आपने ग्रहण नहीं किया, तो आप जो है वो एक ढोंगी पाखंडी आदमी हो जाता है। लंबी चौड़ी बातें करेगा, लेकिन जब बुनियाद पे आएगा तो गड़बड़ा जाएगा वो। तो जैसे मंदिर की कहते हैं गर्भगृह है, मंदिर की बुनियाद है, मंदिर का शिखर है। तो शिखर प्रज्ञा हो सकती है, गर्भगृह समाधि हो सकती है, लेकिन बुनियाद सदाचारी है। और सदाचार में नशे वगैरह से दूर रहने का सलाह दी गई है। अब सवाल ये आता है कि ये सब जानते हुए, खासतौर से वो लोग जो कि भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता की, भारत के राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आखिर वो क्यों इन चीजों पर
जोर नहीं देते कोई नशे वगैरह को कम करने के लिए। आमदनी इतनी, सब जानते हैं सरकार नहीं चल सकती आमदनी, लेकिन वो आमदनी क्या शराब के और नशे की चीजों से ही होगी तभी चलेगी। एक ढोंग पाखंड हमें और नजर आता है। अब कुछ समय पहले की बात है, साल 2 साल हुए होंगे, करोड़ों की करोड़ों की वो जो है नशे का वो जो गुजरात में जो अडानी का एयरपोर्ट है, पकड़ा गया उसमें। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि और ये रूटीन में पकड़े जाते हैं, दिखाया जाता है कि हाँ साहब इतना पकड़ लिया हमने, इसके बाद में क्या हुआ उसका कोई नहीं जानता। और बाकायदा ये धंधे, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, कस्टम डिपार्टमेंट हो, ये धंधे सब सब तरह की, पुलिस भी है, हर तरह का है, लेकिन ये चलते रहते हैं। मैं अभी इंग्लैंड में गया तो मुझे जंगल की तरफ निकल गया, थोड़ा सा मुझे लघु शंका हुई, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि बेटा कैमरे लगे हुए हैं, इतने बड़े इतने बड़े ड्रग्स का बिजनेस होता है, अरबों में डॉन माफिया करते हैं, छोटा मोटा आदमी तो नहीं करता कोई। तो ये पकड़े क्यों नहीं जाते? तुम्हारे यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, छोटा सा आदमी, मेरा जैसा आदमी जरा छोटी मोटी कोई मजबूरी में गलती कर दे, वो भी ऐसी गलती नहीं है कोई जंगल में घूम रहा हूं मैं। तो ये माना नहीं जा सकता कि इतने अरबों के नशे की व्यापार ड्रग्स का चल रहा हो और सरकारों को पता ना हो। ये सब मिली भगत से धंधे चलते रहते हैं। खास बात यह है कि हमारा जो गरीब वर्ग है, 90% जो किसान मजदूर है, जिसको शूद्र और अति शूद्र कह करके कहा गया है, जिसका पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी गई, जिसके संपत्ति धन से वंचित किया गया, वो लोग जब पीते हैं, तो वो जब पीते हैं, नशा करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो जान बचाने के लिए करते हैं। और जब वो जो वायलेंस करते हैं इसके बाद, वो भी मुझे लगा कि वायलेंस उनके फ्रस्ट्रेशंस कराते हैं। मेरा एक ऐसे जिले में पोस्टिंग हुआ जहां पर कि पहाड़ों में था, लोग बहुत पीते थे और वो पीने के बाद झगड़ा नहीं करते थे। चाय की दुकान पे पीते थे, 1 किलो करीब दूध लाए और इसके बाद आधा तो उसमें चाय पी गए, बाकी का अपना लोकल नशे वाली जो थी वो जरी कैन में भर के ले गए साथ में, पीते थे, झगड़ा नहीं करते थे। मगर मैंने देखा कानपुर में, बड़े शहरों में जरा सी बात पे गोली चल जाती है। तो जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, ये भी एक कारण होते हैं जो हमारे अंदर वो बाहर निकल के आ जाते हैं नशे में। तो नशे का, अब आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है, जो अंदर अंदर जहर भरा हुआ है वो बाहर आ गया निकल के। तो मगर ये तो इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है कि हम ऐसे काम करें। हम तो विक्टिम है ना उसके, हम तो मारे हुए हैं उसके। तो ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। मैं तो चाहूंगा कि इस पर बड़े अच्छे अच्छे विचार आज हमको मिलेंगे। मैं ज्यादा समय ले जाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही टॉपिक आप रखते रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े रहे। आपके बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत बड़ी बातें हमारे इस मंच पर आ गई है। मुझे लगता है आपकी इन बातों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपको काफी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का अनुभव है। मैं प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब को आमंत्रित करता हूं, आज के टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर साहब, वासु सर अपनी आवाज को म्यूट करें। बहुत आगे जी ये बहुत बहुत आवाज। स्वागत है। जी वासु सर अपनी आप विचार जी रखें। का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप महात्मा बुद्ध जी के जो जीवन के अमृतमयी वचन हैं उस पर टाक कराते हैं, और जिससे हम लोगों को विचार करने का मौका मिलता है। जो आज का विषय है भी, नशे वाले जो पदार्थ हैं, मादक पदार्थ, उनसे दूर रहें। तो इंसान जो है वो एक बेस्ट क्रिएशन माना जाता है। ये कुदरत का चमत्कार है। गुरबानी में आया है, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। ऐ इंसान तुम इस धरती का सिकदार है, सारिया जूनिया तेरे तो थले हन, सारिया जूनिया तेरी सेवा कर दिया। तेरा दर्जा बहुत विशेष है।
और परमात्मा ने जो मनुष्य को इंटेलेक्ट दिया है, विवेक बुद्धि दी है, और कल्पना और क्रियासिटी और अगे वधन दियां गल्लां, काढ़ खोज ते ज्ञान, साइंस एंड आर्ट, इतनी दातें जो हैं, इतने जो तोहफे हैं कुदरत ने हमको दिए हैं, सबसे बड़ी चीज जो है वो विवेक बुद्ध है। और जो नशा है वो हमारी बुद्धि पर ही अटैक करता है, और नशे को पता नहीं चलता कौन रिश्तेदार है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरी बहन है। सो गुरबाणी में गुरु रामदास जी ने फरमाया, जो चौथे गुरु हुए हैं, उन्होंने कहा जित पीते मत दूर होए, जिसके पीने से मत दूर हो जाती है, बरल पवे विच आए, अपना पराया ना पछाने, खसमों धक्के खाए। अपने पराये की पहचान नहीं रहती, और इंसान जो परमात्मा जो हमारा खसम है उससे भी धक्के पड़ते हैं। जित पीते खसम विसरे, शराब पीना जो परमात्मा भूल जाता है, दरगाह मिले से जाए। परमात्मा की दरगाह से जो नशेई हैं उनको सजा मिलती है। झूठा मद मूल ना पीछे, जे का पार बसाए। गुरु साहब ने आख्या, ये जो झूठी शराब है इसको जिथों तक हो सके आप नहीं पीना। और एक दफा और गुरबाणी में आया है, गुरु रामदास जी कही है, इत मद पीते नानका, बहुते खटिए बेकार। बहुते बेकार बंदा खटता है। आप देखते हैं शराब के नशे में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं, और सारी उम्र फिर पछताते हैं। और वैसे भी जो नशा है, आज का जमाना महंगाई का है, और नशा करने में खर्चा बहुत होता है। और जो नशेई हैं उनके जो घरेलू लाइफ है, जो होमली लाइफ है, वो कभी भी ठीक नहीं होती। बच्चे जो हैं उनकी मांगें पूरी नहीं होती। तो जो घर का मालिक शराबी है वो शराब की बोतल पर खर्च कर सकता है, बच्चों के लिए फल फ्रूट नहीं लाता, और अपनी पत्नी के लिए जो उसकी जरूरत आप पूरी नहीं करता। सो कैसा उसका जीवन है। मैंने देखा अपनी जिंदगी में लोग जमीनें बेच बेच के शराब पी गए और रिश्वत देते हैं, शराब की बोतल देते हैं। और मैंने कई बड़े बड़े विद्वान भी देखे हैं, कई विद्वान भी जो है ना वो शराब पीते हैं। और एक हमारे मशहूर थे, रम पीते थे, वो प्रोफेसर थे, रम पीते थे। विद्यार्थी उनके बोतल ले जानी थे, उनके नंबर ज्यादा लगा देते। ये शराब का जो नशा है, देखो मैं सारी उम्र प्रोफेसर रहा हूं, और प्रोफेसर तबका बहुत शराब पीते हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाह भी ज्यादा होती है और वेल भी बड़ी होती है। वेले 2 पीरियड 4 पीरियड लगाए, वेले हो गए। मगर ये जो फैशन बन जाता है, शादी है, शादी में शराब जेड़ी आम चलती है,
मेरे बच्चे की शादी हुई थी, मैंने बोला कि मैं शादी में जाऊंगा ही नहीं। अपने बच्चे को मैंने बोला, ये आपके दोस्त यार हैं, कोई आएंगे तो मैं उधर मिलूंगा नहीं। वो कहेंगे बाप किधर गया, आपका बाप कहाँ है, हमने शगन देना है। तो ऐसे हमको आप ही सावधान रहना पड़ेगा इन देशों से। तो गुरु कबीर साहब ने फरमाया, कबीर भांग माछली सुरापान, जो जो प्राणी खाए, तीरथ व्रत नेम किए ते सबे रसा तल जाए। जो भंग पिएगा, मछली खाएगा, सुरा शराब पिएगा, उसके जो तीर्थ किए हुए हैं, जो उसके नेम है धर्म के, वो सारे ही खड्डे में गिर जाएंगे। जितने भी देखो इंसान जो है, देखो शराब क्यों पीते हैं लोग, क्योंकि गलत काम करते हैं। वो गलत काम का मन में फिक्र होता है, उस फिक्र को दूर करने के लिए वो पीते हैं। जितने भी बुरे काम हैं वो शराब पीकर होते हैं। कानून के विरुद्ध जो लॉ बने हुए हैं, लॉ के विरोध में पहले शराब पी लेते हैं, फिर लिया भाई अपने चपड़ासी को बुलाएंगे, लिया भाई फाइल, गलत साइन कर ही जाएंगे शराब में। अगर जो ऑडिटर आ जाते हैं, कॉलेजों में ऑडिटर आते हैं चेक करने के लिए, अकाउंट चेक, उनको शराब पिला देते हैं। ऑडिटरों को शराब पिला देते हैं, वो लिख जाते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसी हमारा समाज जो है, कहने को तो हमारे देश में बड़े बड़े पैगंबर हुए हैं, संत हुए हैं, मगर उन्होंने उपदेश ही बड़े अच्छे किए हैं, पर उपदेशों पर चलना इंसान ने होता है। इंसान जो दूरदृष्टि का मालिक है, जिसके पास डिवाइन इंटेलेक्ट है, जो जीवन का मकसद पहचानता है, हमको जो जीवन मिला है वो हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए, हमारा कोई आदर्श होना चाहिए। हमने तो दुनिया में दिमाग मिला है, हमने तो परम बुलंदी पर पहुंचना है, अपने हाइट ऑफ नॉलेज पर जाना है। शराबी जो है, शराब पी लेता है, अगले दिन काम नहीं कर सकता, शरीर सुस्त हो जाता है, बातें जो करते हैं, बातों बातों में झगड़े हो जाते हैं, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो जिंदगी है ये बड़ी कीमती है, इसका एक एक पल कीमती है। नहीं मौत ने जब एक पल भी देना, एक बाबा बलवंत शायर हुए हैं, वो बोलते हैं, अमल ही अमल है हकीकत सच्चाई, अमल ही तो पैदा है सारी खुदाई, हवा इसकी तोरे जहाज आदमी दा, ए मंबा है नूरी महाराश रोशनी दा, कर्म पल कोई खाली ना जाए कर्म तो, आवाज आ रही है किसी दी हवा जो, नहीं मौत ने जद एक पल भी देना, तो एक पल भी अपना है, क्यों मौत करना। जब मौत ने हमको एक पल नहीं देगी, तो हम पलों के पल, घंटे के घंटे गप्पे मार रहे हैं, उड़ सूट गल्ला कर रहे हैं। सो जो गल्ला करनिया है, गुरबाणी में आता है, गली गल्ला सिरजनहार, मैं गुण गल्ला के सिर पार। जो वाधू गल्ला ने, उसका सिर पर बोझ पै जाता है। जे गल्ला आपने करनिया हन, तो उस परमात्मा की करो जिसने मनुखा जन्म दिया है, उसका शुक्राना करो। गली गल्ला सिरजनहार, जिसने हमको सिरजा है, जिसने हमको क्रिएट किया है, जिसने हमको इतनी दुनिया देखने के लिए बनाई है, और वो प्रगट है हर जगह से, आप हर जगह उसके दर्शन कर सकते हो।
मैं आपको थोड़ा जे 5-7 मिनट एक कविता है नशों पर, वो सुनानी चाहूंगा। जो नशे पर एक कविता हमने लिखी है, वो किताब में छपी हुई है। जी, बहुत उसका नाम है नशियां दी लानत। बंदा रब दी है शाहकार रचना, राजक रब दी रब्बी करामात है ए, ते दुनिया जित ले इन्हां दे नाल बेशक सारी जित भावें कायनात है ए। बड़ा कीमती दिल दिमाग मिले है, किदा काम करदा है बात है ए। पर गुण ते औगण इस विच भर दिते, समझ उत्ते कई बारी पर्दा पै जाता है, सारे गुण उहदे पिछे रह जांदे, एक औगण ही लैके बह जांदा है। तो वड्डा औगण है नशियां दा सेवन करना, जिस नाल है मन कमजोर हुंदा, हौली हौली शरीर भी खीन हो जावे बंदा, फिर होर दा होर हो जांदा। नशे विच अपराध ते पाप करदा, बड़े ठग कुकर्मी ते चोर बंदा। मत दूर होए बरल पै जांदा, बाज अकल ते बंदा है ढोर बंदा। झुगे उन्हां दे सदा लई चौड़ हो गए, सप नशे दे जिन्हां नूं डंगदे रहे, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੌਕਾ, ਝੱਟ ਚੁੱਕੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਪਏ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਮ 'ਚ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਭੇ ਪੀਣ ਪਿਲਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨੌਰ ਬਣ ਜਾਊ, ਪੈਸਾ ਮੁੱਕੂ ਤੇ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਸੂ। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈ। ਚੁੰਮੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਰੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈ। ਬਣ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈ। ਨੇਕੀ ਬੀਜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਫਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਛੋਣ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁਡਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮ ਬੁਲੰਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਈ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈ ਦਾ ਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਏ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਜੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਮ ਪਿਆਲੇ बर्बादियां दे, प्याले ज्ञान वाले वासु पी लिए। सो हमको चाहिए, देखो जो शराबी है ना, उनका नशा जो है अद्धे पौने घंटे बाद उतर जाता है। वो फायदा क्या होया? एक वो बहुत मशहूर है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो ज्ञान भी बंदे को तब्दील करता है, नशा भी बंदे को चेंज करता है। पर नशा थोड़े चिर लिए चेंज करता है, पर ज्ञान द्वारा जो तब्दीली होती है वो परमानेंट तब्दीली होती है। वो सारी जिंदगी बंदा जो चेंज हो जाता है। सो आओ हम इस जन्म का पूरा फायदा लें। बार बार नहीं मिलता जन्म, बार बार ये दिमाग नहीं आएगा।
बार बार ये बॉडी नहीं मिलेगी, बार बार ये सियाणप नहीं मिलेगी, समझ नहीं मिलेगी। जितनी हमको कुदरत ने गिफ्ट दिए हैं इनका हम पूर्ण फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को परम बुलंदी पर पहुंचाना चाहिए। अपनी समझ को, विजडम को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। आओ नशा ज्ञान का लें, नशा नाम का लें, ताकि महात्मा बुद्ध जी का जो कथन है उस पर हम पूरे उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, आपने अपनी कविता के माध्यम से और गुरुओं की वाणी को लेकर के आज के इस मंच पर बहुत अच्छी बातें कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आज आए और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब, स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आज का हमारा विषय है मादक पदार्थों से सबको दूर रहना चाहिए। ये वाणी है महात्मा बुद्ध की, और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो वाणी कही है, जिस पर चर्चा हमने बहुत पहले एपिसोड में किया था, कि हमारे पास जिंदगी है तो उस जिंदगी में दुख भी है और सुख भी है, और हर मनुष्य जो है दुख से निवारण चाहता है और जिंदगी में सुख चाहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है हम देखते हैं जितने भी मनुष्य हैं उसके जीवन में जो है अवसाद, चिंता और गम से भरा हुआ है। और उसका कारण यह है कि हम जो है इच्छाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे अपने आप को दौड़ाते हैं। जो है हम रह नहीं पाते, हम भी वैसे ही जीना चाहते हैं जिस तरह से और लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सब जो है औकात होती नहीं, फिर भी जो है हम उस पीछे में दौड़ना चाहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि जो है फिर हम जो है दूसरा तरीका अपनाते हैं, नशा पान करते हैं, और अपने गम और दुखों को दूर करने के लिए, अपने पीड़ा को दूर करने के लिए हम नशा पान करने लग जाते हैं। आप देखेंगे आज मनुष्य जो है अपने ऑफिस के जो है कार्यों से बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक थकान ले लेता है, जुटा लेता है। अब उसको जो है दूर करने के लिए वो जो है जैसे वो घर आता है या अपने दोस्त यारों के साथ जो है वो शराब का सेवन करने लग जाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, और बहुत सारे जो है नशा मादक पदार्थ हैं जिसका वो सेवन करने लग जाता है। जिससे क्या है, उसका गम जो है कुछ समय के लिए तो दूर हो जाता है, लेकिन क्या है, उसकी लत लग जाती है, और लत लगने के कारण वो जो है फिर उसका आदी हो जाता है। अब उससे छुटकारा पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसके कारण जो है वो अपने ऑफिस में, अपने कार्य में वो थोड़ा दुर्गुण भी लाता है। और यही वजह है कि आज देखते हैं कि रिश्वतखोरी और जो है अनाप शनाप काम करना इसी के एक जो है अंग है, जो इसी वजह से ऐसा हम कार्य करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यूं तो जो है आज का युवा वर्ग भी आप देखते होंगे कि अगर उसके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्कूटी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, और अपने दोस्त यारों को देखता है कि मेरे दोस्त के पास कार है, मोटरसाइकिल है, स्मार्टफोन है, बढ़िया सा फोन है, तो अब उसके पास नहीं है, तो ये युवा वर्ग जो है कुछ जो है नशा पान करके छीना झपटी करते हैं, और छीना झपटी करके जो है गलत कार्य कर जाते हैं और अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं। और उस उलझे हुए जिंदगी को जो है सुलझाने के लिए, उस पीड़ा दुख और चिंता को दूर करने के लिए वो फिर जो है गिरोह बना करके अपना जो है कहीं होटल चले गए या कुछ और कहीं चले गए, बीड़ी सिगरेट पान करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे एक से एक जो है सिगरेट का पान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, अनेक प्रकार के नशा करते हैं। उसका कारण यही है कि वो जो है अनेक प्रकार की जो है चिंताओं से ग्रस्त है, द्विधा से ग्रस्त है, जिससे वो उभर नहीं पा रहा है। और इसी तरह से बड़े लोगों का भी ऐसी ही चिंता है, जो है अवसाद से घिरा है, डिप्रेशन में भरे पड़े हैं, जो है जिसको दूर करने के लिए अपने जीवन को जो है बहुत ही और जो है उसको सुखमय तो नहीं बना पाते, लेकिन कुछ ही क्षणों के राहत के लिए इस तरह के नशा पान करते हैं, जो कि उसके लिए उचित नहीं है।
इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमेशा हर इंसान को इनसे दूर रहना चाहिए, मादक पदार्थों से, क्योंकि मादक पदार्थ एक ऐसा चीज है, उससे कोई दुख और दर्द जो है दूर तो नहीं होता, लेकिन वो इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को सुस्त कर देता है, मस्तिष्क के मस्तिष्क के नसों को जो है सुस्त कर देता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो है किसी प्रकार का हमको न गम है न दुख नहीं है, यानी कुछ समय के लिए जो है बिल्कुल सुस्त बना देता है शरीर को जो है। तो ऐसा दिन प्रतिदिन की आदत हो जाती है तो शरीर जो है घायल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और उसको पता ही नहीं चलता, एक दिन असमय है उसकी आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप जो है, आप एक बुद्धिशील प्राणी है, समझदार प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम क्या है, जितना विवेक है हमें उतना ही जो है दुर्बुद्धि भी है, अविवेक भी है, जिसके कारण हम एक ज्ञान को नहीं समझ पाते, अज्ञानता को धारण करते जाते हैं, और एक दिन हालत बड़ी बुरी हो जाती है। कि इस प्रकार से जो है नशा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आध्यात्मिक नशा होता है, और दूसरा है सांसारिक नशा। मेरे पहले कहना चाहिए था, लेकिन अभी बताना चाहूंगा कि ये अध्यात्म एक ऐसी नशा है जिस नशा को हमारे महात्मा बुद्ध ने किया, और उन्होंने अपने जो है एक भक्ति से, एक उनको ऐसा ज्ञान होता है, एक तपस्या से ऐसा ज्ञान होता है कि उनको लगता है कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सबके लिए, इस संसार के लिए मेरा जीवन जो है। और यही वजह है कि उन्होंने जो है अपने लिए नहीं जिया, बल्कि जो है दुनिया के लोगों के लिए जिया। जब भी वो बुरा कार्य देखते थे, बुराई देखते थे, तो वहां पर तत्काल वो टोका करते थे जो है, किसी की पीड़ा दुख दर्द आदि को देख करके वो जो है टोक दिया करते थे कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके हृदय में उस परमात्मा, उस ईश्वर, क्योंकि सबको ईश्वर ने समान बनाया है, तो किसी भी व्यक्ति का शोषण करने का या किसी भी जीव जंतु को शोषण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, ये ज्ञान उसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसमें उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी, बहुत ही उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता था। लेकिन हम लोग जो है क्या है, स्वार्थी हैं, और हम अपने स्वार्थ के कारण हम किसी को देख लेते हैं कि इनके पास ये संपत्ति है, इनके पास इतना सब कुछ है, हमारे पास औकात नहीं है, लेकिन हम जो है उसको छीना झपटी करने का हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है, और उसके लिए हम कई तरह के जो है, किसी को लोग जो है मर्डर कर देते हैं, किसी को छीन लेते हैं, किसी को और कुछ दुर्व्यवहार करके बहुत कुछ चोट पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से ना तो खुद को सुख मिलता है, न दूसरों को सुख मिल पाता है। इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, ये बातें कही है कि इंसान को कभी भी जो है इस जो है बुरे वस्तुओं का, मादक द्रव्य नशा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, आज जो है हमारे पास नशा के लिए तरह तरह के विज्ञापन भी आज, जिनको हम अच्छे कहते हैं, वो विज्ञापन करते रहता है। क्योंकि क्या है, उस विज्ञापन से उसको करोड़ों रुपए मिलता है, उनको किसी के भलाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है ऐसा काम कर रहा है। ये भी जो है दुर्गुण है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराइयां हैं, खामियां हैं, जो हम नहीं छोड़ पाते, जिसके कारण हम अपने ही लोगों को जो है हम गर्त की ओर ले जाते हैं, और उसका नुकसान हम कर देते हैं। जैसा कि हमारे संतों ने जो है महात्मा बुद्ध की वाणी को लेकर के आगे बढ़े जो है, जैसा कि हम संत रैदास को ही ले लेते हैं। उन्होंने जो है भक्ति में इतने लीन थे, इतने लीन थे कि दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ वो जो है अपना जो है अ, चमड़े का काम करते थे, जूता बनाते थे, लेकिन उसको किसी प्रकार के उसके दिल में गम नहीं था, और आराम से जो है भक्ति करते हुए जो है वो इतना खुश थे, इतने खुश थे कि हम क्या बताएं जो है। उसके जैसे जीवन में कोई खुश थे ही नहीं, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके जैसे खुशी थे जो है। हालांकि दुनिया भर की संपत्ति लोगों के पास जो है, आप देखें बहुत सारी कहानियां उनके संबंध में लोगों ने लिखा है। तो कुल मिला के हम जो है आध्यात्म की ओर जो है, अध्यात्म पर विश्वास करते हैं, कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमको किसी प्रकार की कोई शिकवा गीला गम नहीं रहेगा हमारे जीवन में। लेकिन हम जो है इस तरह से हम नहीं कर सकते। उनकी वाणी है ये मैं पढ़ना चाहूंगा।
जैसे उनकी वाणी है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाति ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाते अंग अंग बास कमानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। इस प्रकार से इस पद में जो है यही है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। संत रैदास जी को सिर्फ वो अपने ईश्वर पे जो है एक अडिग जो है विश्वास करते हुए भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करके उस पर विश्वास है। तो ये नशा, ये अध्यात्म की नशा है। देखिए उसकी जिंदगी में इतनी खुशी, इतना आह्लाद है, इतनी खुशियां है कि क्या बताएं जो है। अब यही चीज जो है कि मैं छोटा सा कर्म कर रहा हूँ जिससे कुछ जो है मुझको ज्यादा इनकम भी नहीं है, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मेरा जो है मैं कैसे घर बनाऊंगा, ये अगर उसके हृदय में, उसके दिमाग में चिंता घर कर जाती, तो निश्चित रूप से जो है आज ऐसे ही लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में चिंता भर जाती है, और जो है सांसारिक नशा करने लग जाते हैं। और ऐसा करते हुए वो जो है अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आध्यात्म की नशा जो है अत्यधिक सुख देता है, जिंदगी को और लंबी आयु में बदल देता है। लेकिन अध्यात्म की नशा जो है हम जो है नहीं अपनाते, और जो है सांसारिक नशा को हम स्वीकार कर लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। जैसे मीराबाई भी है, ये भी जो है मीराबाई रैदास जी के शिष्या रही हैं। अब देखिए, एक कुलीन नारी थी, उच्च कोटि कुलीन नारी थी, लेकिन रैदास को अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं इस तरह के व्यक्तित्व मैंने कभी देखा नहीं है, और इतना ज्ञान मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखा है, यही मेरे सच्चे गुरु हैं। और इस प्रकार से उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया, और ये भी अध्यात्म की रस में सराबोर हो गए जो है। ये भी अपने एक कृष्ण की उपासिका थी, वे कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंद लाल, हरि बिन कौन गति मेरी। पायल जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इस प्रकार से देखिए, इनको भी किसी प्रकार की चिंता गम नहीं है। इनके पति युवावस्था में देहावसान इनका हो जाता है, लेकिन जो है एक नारी जो है रो रो के जिंदगी काट देती, दुख होता, लेकिन उसको कोई शिकवा गम नहीं है, बल्कि वे जो है एक ईश्वर पे आस्था रखती है, कृष्ण को अपना प्रियतम के रूप में मानती है, और उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हुए अपना सारा जीवन जो है व्यतीत कर देती है, खुशी खुशी जो है। इसीलिए वे कहती है कि लेकिन लोग जो है उसका उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वे कहती है कि घायल की गति घायल जाने, मेरा दर्द जाने को आदि बातें वे कहती हैं कि सचमुच में उनके दर्द को लोग नहीं जानते, बल्कि उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। लेकिन मीराबाई को कभी भी किसी से कोई गम शिकवा नहीं रहा, और आध्यात्मिक रस से, आध्यात्मिक जो है भक्ति से अपने जीवन को खुशमय तो बना लेती है, नशापान नहीं करती, नहीं तो अपने जीवन को वहीं पर खपा देती जो है। उनको तो जो है सती के रूप में जलाया भी जा रहा था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं क्यों सती जाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी क्यों नष्ट करूंगी, ऐसा करना ये गलत बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को खुशमय रखना चाहते हैं, तो आप में विवेक है, आप में समझदारी है, आप अपने जीवन को बढ़िया सा खुशमय रख सकते हैं। किसी के जो है किसी चीज को देख करके आप अपने को हताश निराश मत कीजिए, और नशा सेवन मत कीजिए, तो ये शिक्षा मिलती है। और यही चीज जो है कबीरदास की वाणी में भी है। आध्यात्मिक रस के बारे में मैं बता रहा हूँ, आध्यात्मिक खुशियों के बारे में कबीर भी कहते हैं, उस परमात्मा पे, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म पे विश्वास करते हुए कहते हैं कि हरि रस पिया न जानिए, हरि रस पिया जानिए। जब से मैंने हरि रस तो का पान किया, जे कबहु न जाई खुमारी। तब से मुझ में एक ऐसा नशा जो है, आध्यात्मिक नशा चढ़ गया, को कुमारी कभी उतर नहीं रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये बात ही पंक्ति में कह रहे हैं, मैं मनता घूमत रहत नहीं तन की साथ। अब मैं मदमस्त होकर के मैं घूमता हूँ, मुझे अपने तन मन की सुध बुध नहीं है। यानी कुल मिला के ये कि वो भक्ति में ऐसे लीन हो गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म में, ईश्वर पे
उनको किसी भी, वो भी जो साधारण जिंदगी जिए, अपना कर्म करते थे, सत्कर्म, और अपने छोटे से परिवार को पालते थे, लेकिन कभी उन्होंने छीना झपटी और कोई नशा पान करके अपने जीवन को खुशमय बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नशा से, सांसारिक नशा से जीवन कभी भी खुशमय नहीं होता जो है। इसको महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी में कह दिया है कि मादक पदार्थ से हमेशा आप दूर रहिए। और इसी तरह से और दूसरा पंक्ति उनके जो है, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर रूपी कलाल की भट्टी लगी हुई है, जहां पर शराब बनाया जा रहा है। जिस शराब को, और ये शराब क्या है, भक्ति रूपी, प्रेम रूपी शराब है, जिसको पान करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस शराब को, इस प्रेम रूपी शराब को वही पी सकता है, सिर सौंपे सोई पीवे, जो अपने अहंकार रूपी मस्तक को सतगुरु के चरणों में, परमात्मा के, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा, वही पी सकता है, नहीं तो पिया न जाए, वरन इस रस को, इस प्रेम रस को पी नहीं सकता। तो ये देखिए, ये खुशियां, ये अध्यात्म रस, ये आध्यात्मिक नशा, जिसको पान करके जो है हम जो है अपनी जिंदगी को मस्त बना सकते हैं, मदमस्त बना सकते हैं, खुशमय बना सकते हैं। और इसी तरह से हमारे संत गुरु घासीदास ने भी अपने अपनी वाणी में उन्होंने ये बातें कही है, कुछ कुछ बातें जो है, क्योंकि वो भी सतनाम के राह पे चलने वाले थे, और सतनाम परंपरा के महत्वपूर्ण जो है गुरु थे, संत थे, जिसको सारी दुनिया जानती है, मानती है, स्वीकार करते हैं। वे भी कहते हैं संत गुरु घासीदास जी कि सतनाम है मंत्र मणि, सब मंत्रन का सार। आप, सतनाम एक ऐसा मंत्र मणि है जो सभी मंत्रों में सार है, और जिसने इस सतनाम को जपा, जिसने जपा सतनाम को, हो गए बेड़ा पार। अर्थात जिसने इस सतनाम रूपी परम परमात्मा यानी ईश्वर का हाँ जाप नहीं किया, ठीक है। उसका बेड़ा पार हो गया। इस तरह से और एक पंक्ति वे कहते हैं कि सतगुरु है, सतनाम 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 सार। संसार में सत्य ही सार वस्तु है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस तरह से इसके इस सार वस्तु को बताया मेरे गुरु ने। इस प्रकार से गुरु की महिमा अपार है जो है, मैं उस गुरु को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सतगुरु महिमा लखा दे। इस प्रकार से संत गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हे मेरे। टंडन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। टंडन सर। वो फेल हो गया लगता है, वो इंटरनेट। अच्छा जी। अच्छा। इंटरनेट। बहरहाल। अपनी शुरुआत जो है, जी। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, आपकी बहुत आवाज बंद हो पहले, गई थी जी। आगे। ऐसा जी। हो सकता है, कट रहा हूँ। अभी अभी तो ठीक है, इस अभी ठीक। प्रकार से बहुत पहले जो है हमारे महात्मा बुद्ध, जो वैश्विक ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है जिसको संसार के कोई भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई काट ही नहीं सकता जो है। जिस प्रकार से उन्होंने ये सारी वाणी कही है बहुत पहले, उसी परंपरा को लेकर के हमारे भारत के जितने भी संत हैं, जिसमें रैदास हैं, कबीर हैं, गुरु नानक साहेब हैं, दादू दयाल जी हैं, पलटू साहेब हैं, सहजोबाई दया में बहुत सारे हैं, संत गुरु घासीदास जी हैं। इन्हीं परंपरा को लेकर के आगे चल चल रहे हैं, जिसके कारण उनकी वाणी में किसी प्रकार की कोई बुराई हमको देखने को नहीं मिलती। कि इस प्रकार से दो प्रकार का जो है नशा है, एक आध्यात्मिक नशा और एक जो है सांसारिक नशा। तो जो सांसारिक नशा करेगा उसका तो जो है विनाश होगा ही, क्योंकि नशा नाश करने वाला है। और जो आध्यात्मिक नशा करेगा तो निश्चित रूप से उसके दृष्टि में, उसकी दृष्टि जो है सम दृष्टि हो जाएगी, सबको समान रूप से देखने वाला हो जाएगा। लेकिन जो है सांसारिक नशा करेगा तो उसमें जो है बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न होने लगेगी। और ऐसा ही हो रहा है जिसको हम आज देख रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे जवान हो, प्रौढ़ हो। अब वृद्ध में तो आदमी कुछ कर नहीं सकता, वो तो फिर वही आध्यात्मिक उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से दो अवस्थाएं होती है,
एक किशोरावस्था, एक युवावस्था, जिसको अगर हम संभाल लेते हैं अपने आप में ही सीमित रह करके अपनी जिंदगी को हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय रहेगा। कभी भी पीड़ा और दर्द को हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को जो है दुखमय और पीड़ा और दर्दों से भर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जो है गलत कार्य करते हैं। अभी आप देखते हैं बहुत सारे जो है लोग जो है बहुत सारे कांड करके फिर रात दिन जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि आदि लगा करके फिर वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो तरह तरह के फिर वो नशा करके उस गम को बुझाना चाहते हैं, क्योंकि नशा अगर हम दारू पिएंगे या बीड़ी सिगरेट जो भी है नशा है उसको करेंगे, तो इंद्रियों को क्या है वो सुस्त कर देता है। ऐसा लगता है कि दर्द खत्म हो गया, यानी दुनिया भर की यानी बेहोशावस्था में आप चले जाते हैं। तो आप में कुछ प्रकार की किसी प्रकार की वो सुदबुद तो रहता नहीं, तो ऐसा लगता है कि कुछ क्षण के लिए आप जो है उसको भूल जाते हैं। लेकिन जैसे नशा जी टूटता है वैसे ही आप जो है फिर जो है चारों तरफ से वो जो है और साथ चिंता और दुख आपको घेर लेता है, जिससे और कई गुना जो है आप अपने आप को छटपटाने तड़पड़ाने लगते हैं। और अंततः यह भी करता है मनुष्य कि कभी कभी फांसी भी लगा देता है या कुछ करके अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो आपको जिंदगी मिली है, जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी अ, स्वर्ण रूपे बहुत ही कीमती है, अनमोल है। उसे आप जो है नाजायज कार्यों में, नाजायज नशे में, मादक पदार्थों में नष्ट मत करिए, और अपने आप को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए बढ़िया एक सुंदर मार्ग पे चलिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो इस प्रकार से एक मुझको ऐसे फिल्मी गाना वो याद आ रहा है जो है तेरा गम अगर न होता तो शराब में न पीता। तो वही है, आदमी गम को स्वयं बुलाता है और उसको जो है दूर करने के लिए फिर जो है चिता लेता है। तो ये जो है बिल्कुल जो है उसका ठीक नहीं है। आप गम को शराब से नहीं भुला सकते जो है। अगर आपको अपने गम को भुलाना है तो उस परमात्मा को याद कीजिए, उस ईश्वर को याद कीजिए, जिसकी ओर जो है इशारा किए हमारे महात्मा जी। बुद्ध ने अपनी वाणी से। आप जो है अपने शरीर को खुशहाल बनाइए और परमात्मा से अपने आप को जोड़ लीजिए, और अपनी जी जिंदगी को मत देखिए बल्कि संसार के लोगों की जिंदगी को देखिए और उनके भी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। समय हो रहा है शायद जो है मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आरपी टंडन साहब, आपने बहुत सारगर्भित शब्दों में आज के विषय पर अपनी बातें रखी है। मैं सारांश में एक एक मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए, संदर्भ में बात करने के लिए विजेंद्र सिंह साहब को और इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करूंगा। उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। जी सर, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक और नशे के बारे में भी सुना, लेकिन मुझे ये लगा कि जो आपका महाभारत है, ये तो आध्यात्मिक ग्रंथ है, और उसमें बेचारे बीवी को हार गए, एक हस्बैंड नहीं, पांच पांच थे एक साथ। और खास बात यह है कि भगवान खुद आते हैं, तो युधिष्ठिर को तो सजा देना के चाहते हैं, लेकिन जिनको कोड़े लगवाने चाहिए थे चौराहे पर खड़ा करके, उनके उनकी पूरी रक्षा करने के लिए भगवान भी आते हैं। मैंने साहब देखा है यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तराखंड में चला गई है वो जगह, हरिद्वार। तो वो ऐसो मुझे बताया बताया करता था, बाद में मुझे पता भी चला, मैंने भी देखा। वो चंडू पीते हैं। चंडू एक होता है, वो नशा होता है, और भांग खाते हैं। और भांग को तो मतलब एक आध्यात्मिक चीज माना जाता है। होली में, क्योंकि शूद्रों का त्योहार है, होली में बिना भांग के रह ही नहीं सकते, और गालियां भी बकते हैं। तो ये जो अरे नशा है। ब्रिजेंद्र सिंह जी, हेलो ब्रिजेंद्र सिंह जी, ये जी जैसे कह रहे हैं इनकी कथा की बात बता रहे हैं महाभारत की। वो क्या युधिष्ठिर जो है ये अध्यात्म अध्यात्म श्रेणी नहीं है, ये एक साधारण स्टोरी है, एक सांसारिक। वो ये नहीं है या इसको बोल रहे हैं वो भोले शंकर वाला, ये कोई आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीजें नहीं है। हाँ, आपने बहुत आप अच्छा संतों बताया, की बात कहिए। बहुत अच्छा बताया। जी भगवान जी शंकर को तो भूल ही हाँ गया था मैं। वो तो उसमें भांग में हाँ। धतूरा भी मिलाना जरूरी समझते नहीं थे। ये कोई यही दुनिया के बनाए हुए तो भगवान है ना, ये नहीं, कोई। मेरा तात्पर्य यह है कहने का कि ये जो नशा है, मुझे लगता है कि लोग जब ये जो बड़ा एक अध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा अंग है। मैं मैं लेबर क्लास का आदमी हूँ।
तो मैंने मजदूर वर्ग में, मेरे परिवार वाले बिल्कुल नशे की संतों के प्रभाव में बिल्कुल दूर रहे इन चीजों से। तो मेरे भांजे की शादी हुई, आगरा की बात है। आगरा बदनाम है हमारा समाज शराब पीने के लिए। तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब अब तो कबीरपंथियों में भी, इनमें भी लोग, लड़कों की हालत ठीक नहीं है। तो मैं उस भांजे की शादी में खास तौर से, ये 2000 के आसपास की बात है, मैं गया उस शादी में और मैं घूम घूम के देखता रहा कि शादी में एक आध पिए हुए मिल जाए। खाना खाया जा रहा तब भी मैं देखता रहा, कोई भी मुझे नहीं मिला पिए हुए। उस दिन मैं ये लोहा मान गया, मैंने कहा भाई संतों का असर कितना है कि इतने हमारा जितना पतन के चरम पर पहुंचा दिए हों, लेकिन आज भी अगर हुक्म कर दिया उन्होंने कि नशे से दूर रहेंगे, तो नशे से दूर आदमी रहेगा। ये मैंने अपनी आंखों से सब देखा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अध्यात्म के नाम पर भी कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं, वो मेरे ख्याल से गलत है वो। तो बीड़ी, मैंने एक साहब से मैंने पूछा, यार तुम बीड़ी बीड़ी छोड़ दो, तुम बीड़ी पीते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी हमारे आगरा की भाषा में कहा उसने कि वाह बाबूजी, मैं बीड़ी तो नहीं छोड़ूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, बीड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसने कहा सुबह उठ के बीड़ी जरूर चाहिए। तो देखो ये एक कल्चर बन जाता है असल में। संतों ने इस कल्चर को बदला। और जब संस्कृति बन जाती है, सामान्य लोग करने लगते हैं, तो ये छूट जाती हैं बीमारियां। तो इनके लिए आध्यात्मिक जीवन भी बहुत जरूरी है। संतों ने खुद अपना एक उदाहरण पेश किए। तो मैं ऐसे मौके पर मैं तो यही कहूंगा कि ये संतों से सबक लेना चाहिए और इन चीजों से दूर रह करके, क्योंकि जैसा कि वसु साहब ने बताया कि जीवन भी बड़ा दुर्लभ जीवन है ये मनुष्य का। और इस मनुष्य जीवन में ही बड़े बड़े गुरु और बड़े बड़े महापुरुष दिए हैं। तो वो महापुरुष मगर ऐसे हैं जिन्होंने जीवन को बड़ी गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने जान बचा के भागे नहीं होंगे वो। जो शरण नशे के लिए ज्यादातर लोग इस्तेमाल नशा करते हैं, असलियत से दूर भागने के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, समस्या फिर और बड़ी हो जाती है। और जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। तो ये वो नशे को, चाहे वो राजनीति में हो चाहे धर्म में हो, नशा तो नशा ही है। यथार्थ बोध आदमी को हो ही नहीं सकता अगर नशेबाज होगा वो जो अध्यात्म को भी यथार्थ से दूर ले जाएगा वो। और समस्याओं का समाधान थोड़ा टेम्पररी लग सकता है, समाधान हो गया, लेकिन समाधान जब ही होता है जब यथार्थ बोध होता है और चीजों को, सत्य को विश्लेषण किया जाता है, सत्य को समझा जाता है, पक्ष विपक्ष को समझा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को, हम किसी भी दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे दुनियादारी, नशे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से इसीलिए संतों ने बुनियादी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसे सील कहते हैं, सदाचार कहते हैं, उनको उसको रखा है। धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कम शब्दों में अच्छी बातें कह दी है। मैं इंद्रजीत बासु साहब को भी चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज के विषय पर अपनी बात रखें, सारांश में और संदर्भ में। बासु सर। हम पीएचडी करते थे जब पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो हमने दो किस्म के मिस्टिसिज्म पढ़े थे। एक है सेक्रेड मिस्टिसिज्म, एक है प्रोफेन मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब है कि परमात्मा से मिलना, आध्यात्मिकता। तो सेक्रेड मिस्टिसिज्म वो है जो पवित्र साधन के द्वारा हम परमात्मा को मिलते हैं। जैसे ज्ञान द्वारा, नाम द्वारा परमात्मा को मिलेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड सेक्रेड मिस्टिसिज्म। और दूसरा प्रोफेन मिस्टिसिज्म, जैसे भंग, शराब पी के समाधि लगाना। समाधि तो लगा ली, मगर मीन्स क्या बढ़ता है? शराब और भंग पर ये मीन्स, अगर मीन्स गलत है, वो आप समाधि लगा रहे हैं, परमात्मा से मिलने का यत्न कर रहे हैं, मगर मीन्स जो है, जो साधन बुरा है, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोफेन मिस्टिसिज्म। तो सेक्रेड मिस्टिसिज्म जो है वो ज्ञान के द्वारा, नाम के द्वारा, वो सदीवी पक्का वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पक्का परमात्मा में मिल जाता है। तो जो प्रोफेन मिस्टिसिज्म है, जैसे शाह हुसैन है,
शाह हुसैन कभी होया सूफी, वो बोलता है मुल्को बोरी दई खंड दी ते मिणती दई रंग दी ते बोरी दई भंग दी, भंग दी बोरी दे, बोरी दई भंग दी, मिणती दई रंग दी ते महिमा दई, नाम दई, ध्यान दई, महिमा साधु संग दी। देखो नाल तो वो मंगी जाता भंग दी बोरी वड्डी, मैं भंग पी सका, नाल खंड मंगी जाता ते नाल मंगी जाता मैनू नाम दई, ध्यान दई, महिमा साधु संग दी, महिमा साधु संग की महिमा भी दी। तो ये है प्रोफेन मिस्टिसिज्म। जैसे कई शिव जी के उपासक जो बहुत हैं, वो कई दूसरे भांग नशा कर लेते हैं, तो वो भी समाधि वो भी लगाते हैं, मगर उनकी समाधि जो है वो मीन्स गलत है, वो प्रोफेन मिस्टिसिज्म है। और सेक्रेट मिस्टिसिज्म है प्रभु का नाम जपना और नाम ज्ञान द्वारा अपने आप को चेंज करना। सो ये शरीर देखो, अपने आध्यात्मिक रस तक हम बात कर रहे हैं। गुरु नानक ने रस बताए हैं। शरीर के रस कितने हैं? रस सोना, सोने का रस, रस सोना, रस रूपा कांबन, रूपा चांदी का रस, कामन स्त्री का रस, रस सोना, रस रूपा चांदी का, रस कामन, रस मीठा, रस मास, मिठे पदार्थों का रस, रस घोड़े, घोड़िया का रस, जिवें अजकल कारां का रस है, पहले घोड़े हुंदे सन, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, सेजा का रस, मंदिर मैंने महल जो है उसका रस, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। शरीर के इतने रस हैं तो नाम कहाँ किस जगह ठहरेगा? शरीर में नाम के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कोई। ये गुरु नानक का कथन है। गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत अच्छा बनाया। आप आध्यात्मिक रस की बात कर रहे हैं, आत्म रस जो जाने, गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, आत्म रस जो जाने सो है खालसा देव। जो आत्म रस को जानता है वो खालसा देव महान पुरुष है। प्रभ में, मोह में, तास में रंचक ना है न भेद। जे खालसा आत्म रस तक पहुंच गया तो फिर प्रभु में और उस खालसे में और मेरे में कोई भिन्न नहीं रहेगा। गुरु गोविंद सिंह और उसको मानने वाला खालसा और वो परमात्मा एक लाइन पर आ जाएंगे। आत्म रस ये जान ही सो है खालस देव, प्रभ में, मोह में, तास में रंचक ना न पेव। तो ऐसी बात है, शरीर के रसों को छोड़ते जाना और आत्म रस तक पहुंचना, ताकि हम नाम के जो नशा है उस तक पहुंच सके। ये जो होचे है इसको होचे रस बताते हैं, हल्के, ये हल्के रस हैं जो शराब। अभी देखो पंजाब में समस्या कितनी शराब की बनी हुई है, लोग चिट्टे चिट्टे तक आ गए हैं और बढ़ रहे राजनीतिक लोग जो हैं वो चिट्टे का व्यापार करते हुए वो उनका मुकदमे चल रहे हैं। लोगों पैसे के लालच में लोगों के घर में उन्होंने सफे बिछा दी, लोग रो रहे हैं, फिर लाभ कर रहे हैं। जो इस नशे से बचना चाहिए और दिमाग जो है उसको चेतन करना चाहिए। जो ये महात्मा बुद्ध के जो वचन हैं, गुरु नानक के जो वचन हैं, ये जीवन है, वो मौत है। तो हमने अपनी चेतना को प्रचंड करना है, अपनी चेतना को बलवान करना है। हम परमात्मा के प्रतिनिध हैं। दुनिया में जो मनुष्य है वो परमात्मा का सिंबल है। हमको देखकर लोगों को परमात्मा याद आना चाहिए। भाई ये बंदा है, ये परमात्मा याद आता है, इतना अच्छा आदमी है। हमने जो परमात्मा की रिप्रेजेंटेशन करनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब। आप तीन हमारे महान विद्वान जनों ने
1 घंटा करीब करीब हो गया हमारा कार्यक्रम, और विस्तार से बातें कही है और बहुत बहुत अंदर की और गहराइयों तक बातें की है। मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध की जो ये वाणी है, जो आज की अमृत वाणी कही जा सकती है, जिसको हमारे दर्शकों के लिए, आने वाली पीढ़ी को लिए, आज का ये जो गूगल मीट है बहुत अच्छा साबित होगा आने वाले समय के लिए। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस विषय को लेकर काफी विस्तार से बातें हो चुकी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले विजेंद्र सिंह साहब का, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपना समय दिया, प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब, जो जीवन भर बच्चों को पढ़ाते रहे हैं और तमाम देशों में उनका लेक्चर जाता है, वो भी बहुत ज्ञानी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब हमारे छत्तीसगढ़ राजधानी से जुड़े, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है आप तीनों महान विद्वानों की वाणी आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में सारगर्भित विचारों के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल आपको धन्यवाद करती है। और दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आज की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा, जो बुद्ध की वाणी पर हमारा एपिसोड चल रहा है, आप अपने विचारों से हमें प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, प्रोफेसर साहब का, तीनों प्रोफेसर हैं और एक विजेंद्र सिंह साहब डीजीपी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी सब कलम वाले, एक लाठी वाला। जी मेहरबानी है। शुक्रिया सर। जी जी। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.